फ्रांस से आया राफेल जल्द ही भारतीय ब्रह्मास्त्र से लैस होगा, यानी उस पर बहुत ही जल्द ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल लगा दी जाएगी, जिससे राफेल पाकिस्तान के लिए और भी घातक हो जाएगा। राफेल पर ब्रह्मोस लगाना अपने आप में बहुत ही बड़ी खबर तो है ही, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी खबर इसके पीछे है, जो कि भारत की बढ़ती सैन्य ताकत और पश्चिमी देशों के उस पर मजबूत भरोसे को जतलाती है। नमस्कार, उदय इंडिया डिस्ट्रिक्ट में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। हमारा देश हमेशा से हथियारों का एक बड़ा खरीदार रहा है, जो कि फ्रांस जैसे पश्चिमी देशों से हथियार खरीदता रहा है। हाल ही में भारत ने फ्रांस से राफेल विमान मंगवाए हैं और 26 राफेल मरीन का भी ऑर्डर दे रखा है। पहले भी भारतीय वायुसेना में फ्रांस से खरीदे हुए मिराज जैसे विमान सेवा दे रहे हैं, लेकिन फ्रांस जैसे देश पहले भारत को अपना सिर्फ ग्राहक समझते थे, लेकिन अब उनकी मानसिकता में बदलाव आया है और वे भारत को अपने डिफेंस पार्टनर का दर्जा देने लगे हैं। क्योंकि एक वक्त था जब भारत ने फ्रांसीसी मिराज 2000 विमानों में भारतीय मिसाइलें लगाने के लिए फ्रांस की थालेस और दस्सा एविएशन कंपनी से उनके प्रोडक्ट का सोर्स कोड मांगा था, जिससे कि उनके जरिए मिराज विमानों में भारतीय हथियार लगाए जा सके। लेकिन तब इन कंपनियों ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का हवाला देते हुए सोर्स कोड देने से इनकार कर दिया था। पर अब वक्त बदल गया है। भारत ने इस बार राफेल विमानों में भारतीय रक्षा कंपनियों द्वारा उत्पादित ब्रह्मोस मिसाइल लगाने के लिए सोर्स कोड मांगा और इस बार फ्रांस ने इनकार नहीं किया और सोर्स कोड उपलब्ध कराने के लिए हमें भर दी है। इसके बाद राफेल विमान ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइलों से लैस होकर और भी खतरनाक साबित होंगे। फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास 36 राफेल विमान हैं, जो कि एयरफोर्स के लिए काम कर रहे हैं, और जल्द ही इंडियन नेवी के लिए अलग से 26 की संख्या में राफेल मरीन विमान आने वाले हैं। यानी कि भारत के पास इन दोनों को मिला के कुल 72 राफेल विमान हो जाएंगे। राफेल विमानों की गिनती दुनिया के अत्याधुनिक युद्धक विमानों में होती है, पर इस पर जिस ब्रह्मोस एनजी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को तैनात करने की तैयारी चल रही है, वही बहुत ही खास है। ये जो ब्रह्मोस एनजी मिसाइल है, नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है, वो 300 किलोमीटर तक मार करने वाली और 4500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ने वाली मिसाइल है, जो कि दुश्मन पर सटीक और विध्वंसक वार करने में सक्षम है। दस्सौ एविएशन ने भारत की इस स्वदेशी हथियार प्रणाली को राफेल के साथ इंटीग्रेट करने की मंजूरी दे दी है, जिससे मेक इन इंडिया को नई ताकत तो मिलेगी ही, भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता और भी मजबूत हो जाएगी। चीन और पाकिस्तान पहले से ही भारत के राफेल विमानों से चिंतित थे, और अब जब इन अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों में ब्रह्मोस एनजी जैसी घातक मिसाइल लग जाएगी, तो पाकिस्तान के साथ साथ चीन की भी टेरर सपोर्टिंग पॉलिटिक्स पर इसका बहुत ही घातक असर पड़ेगा। क्योंकि भारत की वायु सीमा में दुश्मन की घुसपैठ की किसी भी कोशिश का अब जवाब जो मिलेगा उन्हें, वो बहुत ही तेज, सटीक और घातक रूप से दिया जाएगा। पाकिस्तान को चीन से JF-17 जैसे लड़ाकू विमान मिले हैं, जिनसे हमारा राफेल विमान पहले ही सैकड़ों गुना ज़्यादा सक्षम है। लेकिन ब्रह्मोस एनजी मिसाइल जोड़ने के बाद से राफेल विमान जो है वो एक तरीके का स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक प्लेटफॉर्म बन जाएगा। इस मिसाइल के द्वारा राफेल विमान जो है वो पाकिस्तान के किसी भी सैन्य ठिकाने, कमांड सेंटर या आतंकवादी लॉन्च पैड को पल भर में निशाना बना सकता है, वो भी पाकिस्तान की सीमा में घुसे बिना। भारत में ब्रह्मोस एनजी बनाने का काम काफ़ी समय से चल रहा है। ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल जो है वो काफ़ी समय से बन रही है। साल 2023 में मैं बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया शो में गया था, तब वहाँ मैंने ब्रह्मोस कंपनी के अधिकारियों से बात की। उन्होंने मुझे ब्रह्मोस कंपनी की जो तकनीकी खासियतें हैं, तकनीकी विशेषताएं हैं, उसके बारे में उन्होंने मुझे बताया था। ये मेन ब्रह्मोस मिसाइल और ब्रह्मोस एनजी में फर्क क्या है? देखिए, ब्रह्मोस जो है वो एक काफ़ी बड़ा और काफ़ी भारी मिसाइल है। इसकी जो लेंथ है वो 9 मीटर है और वेट 3 टन है।
इस वजह से हम इसे सब प्लेटफॉर्म्स में लगाने में सफल नहीं हो पा रहे थे। इस वजह से हमने एक नए मिसाइल का जो R&D करके अभी उसका डेवलपमेंट का काम चल रहा है, उसे हम ब्रह्मोस NG और नेक्स्ट जनरेशन कहते हैं, जिसमें हमने बहुत तरह के कंपोजिट मटेरियल यूज़ किए हैं, अलग न्यूनतम टेक्नोलॉजी यूज़ करी है, जिससे कि उसका वेट और लेंथ दोनों हम कम करने में सक्षम हुए हैं। तो ये मिसाइल आज 6 मीटर के आसपास है और इसका वजन 1.4 टन है, जो कि आधे से भी कम है। इस वजह से जहां सुखोई में एक ब्रह्मोस लगता था, ब्रह्मोस NG 3 लगेंगे। जहां MiG-29 में एक भी हम ब्रह्मोस नहीं लगा पा रहे थे, वहां हम 2 ब्रह्मोस लगाने में सक्षम होंगे। इसी ढंग से अपने भारत के बने हुए विमानों में, तेजस में भी हम ब्रह्मोस लगाने में लगे हुए हैं और उसमें भी हम सफल होंगे। ब्रह्मोस एक अत्याधुनिक मिसाइल है, उसकी मारक क्षमता बहुत तेज है, तो क्या इस साइज वगैरह कम करने से इसकी मारक क्षमता पे असर तो नहीं पड़ेगा? जी नहीं, इसकी मारक क्षमता पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, हमने इसको साइज में कम किया है। जो इसकी मारक क्षमता है और वो इस पर डिपेंड करती है आपकी किस स्पीड से जा रही है। अगर आप काइनेटिक एनर्जी देखें तो 1/2 mv² होती है, तो वेलोसिटी का दुगना V/2। ब्रह्मोस NG की वेलोसिटी ब्रह्मोस से थोड़ी ज़्यादा होगी। अगर ब्रह्मोस 2.5 2.8 में उड़ता है तो वो 3 मैक के आसपास जाएगा, जिससे कि वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ने से जो हम मास में जो कमी आ रही थी, वो उसकी स्पीड उसको भरपाई करेगी, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो उतनी ही हमें प्राप्त होगी जो एक ब्रह्मोस से मिलती थी। ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइलों का उत्पादन उत्तर प्रदेश के लखनऊ के डिफेंस कॉरिडोर में स्थित ब्रह्मोस प्रोडक्शन सेंटर में हो रहा है। ब्रह्मोस NG ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एक हल्का और उन्नत वर्जन है, जिसे खास तौर पे आधुनिक फाइटर जेट्स और मोबाइल प्लेटफॉर्म्स से लॉन्च करने के लिए विकसित किया गया है। ब्रह्मोस NG का वजन लगभग 1.5 टन है, जो कि मूल ब्रह्मोस मिसाइल से लगभग 40% कम है। इसीलिए ये तेजस MK-1A, राफेल, मिराज 2000, सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर जेट्स के साथ आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। ब्रह्मोस NG की जो स्ट्राइक एक्यूरेसी है वो पिन पॉइंट है, जो कि इसको हाई प्रिसिजन स्ट्राइक वेपन बनाता है। यानी कि अगर ब्रह्मोस का निशाना एक पिन के ऊपर भी लगाया जाए, एक छोटे से पॉइंट के ऊपर भी लगाया जाए, तो वो बिल्कुल सही सटीक तरीके से जाकर वहाँ अटैक करता है। इसका डिजाइन स्टिल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से तैयार किया गया है, जिसे दुश्मन की रडार की पकड़ में नहीं आता है। भारत के फाइटर जेट्स पर 2 मिसाइलें एक साथ लगाई जा सकती हैं, जिससे एक ही उड़ान में 2 अलग अलग टारगेट्स पर हमला कर पाना संभव हो पाएगा। ये मिसाइल एयर लॉन्च, लैंड बेस्ड और शिप बेस्ड वर्जन में उपलब्ध है। राफेल के अलावा भी भारत ने अपने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों को इजरायली IDERB-ER मिसाइल से लैस कर दिया है, जिससे सुखोई 30 MKI की मारक क्षमता भी काफ़ी बढ़ गई है। इजराइल की जो IDERB-ER और मिसाइल है वो भी बहुत ही हाई प्रेसिजन मिसाइल है, और सुखोई 30 MKI पर इजराइल का जो IDERB-ER है उसके अलावा स्वदेशी अस्त्रा MK-1 मिसाइल भी लगा दी गई है। और इन दोनों मिसाइलों से लैस होने के बाद अब सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान जो है वो 100 से 110 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन विमानों को निशाना बना सकता है। भारत को इस हथियार की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि 27 फरवरी 2019 को बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी सेना के F-16 विमानों ने AIM-120C AMRAAM मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए भारतीय सुखोई 30 MKI विमानों को 100 से 120 किलोमीटर की दूरी से निशाना बनाने की कोशिश की थी। उस समय भारतीय वायुसेना के पास सिर्फ रूसी R-77 मिसाइलें थी, जिनका प्रभावी रेंज सिर्फ 80 किलोमीटर होता है। इसके बाद से, इस घटना के बाद से भारत को यह एहसास हुआ कि उसको भी अपने सुखोई 30 विमानों को कम से कम 100 किलोमीटर से ऊपर की रेंज की मिसाइलों से लैस करना जरूरी हो गया है। इसके बाद भारत लगातार एडवांस रेंज की मिसाइलों की खोज कर रहा था। इसमें इजराइल ने उसकी मदद की, और IDERB-ER के जरिए भारतीय वायुसेना ने अपनी बियॉन्ड विजुअल रेंज क्षमताओं को एडवांस स्तर पर पहुंचा दिया है। भारत ने साल 2020 के बाद से इजरायली मिसाइल को सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों पर लगाने की शुरुआत कर दी थी, और धीरे धीरे अब हालत ये है कि ज़्यादातर सुखोई 30 MKI विमान जो हैं उनको इन दोनों मिसाइलों से लैस कर दिया गया है। IDERB-ER जो है एक लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। इस मिसाइल ने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान की अटैक और डिफेंस
दोनों ही क्षमताओं को विकसित किया है। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना के पास अब स्वदेशी अस्त्रा MK1 मिसाइल भी है। इसका डिजाइन DRDO ने तैयार किया है। उसका उत्पादन भारत डायनामिक्स लिमिटेड कर रहा है। इसकी रेंज 110 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स में दोनों मिसाइलों को एक साथ लगाने का फ़ायदा ये है कि इन दोनों ही मिसाइलों को के साथ लैस होकर सुखोई 30 MKI बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। अस्त्रा MK1 मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उसको रडार के जरिए ये लक्ष्य को भेदता है, यानी कि अस्त्रा मिसाइल को किसी लक्ष्य पर दाग दिया जाए और वो लक्ष्य अपना मूव भी कर जाए तो ये उसको खदेड़ के उसको उस पर स्ट्राइक करता है। अस्त्रा MK1 मिसाइल ने भारतीय वायुसेना की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है और विदेशी निर्भरता को कम किया है। भारत ने अपने विदेशी लड़ाकू विमानों के बेड़े को स्वदेशी हथियारों से लैस करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जो कि पाकिस्तान को चंद मिनटों में धूल में मिला देने में सक्षम है। जय हिंद, जय भारत।